बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अत्तर अब्बास और मेरा ताल्लुक है अपनी मार्केटिंग के साथ। एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो जितने भी हमारे फाइल होल्डर्स हैं उनके लिए। आपको याद होगा कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कुछ अर्सा पहले नोटिस देने का सिलसिला शुरू किया था, जिसको उन्होंने नोटिस 1, 2, 3 उसका नाम दिया था। मुख्तलिफ ब्लॉक्स के हवाले से नोटिस थे, ओवरसीज ईस्ट था, प्राइम था, सेंट्रल था। गो के उन्होंने एग्जेक्टिव का नोटिस नहीं दिया, लेकिन मेरे इल्म में है कि एग्जेक्टिव के ऊपर भी उन्होंने एक्शन किया है। जो चीज़ अभी आज इशू हुई है, जो कि किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की सूरत में तो नहीं है, लेकिन हमारे तक जो कम्युनिकेट हुई है, कुछ मुझे चीज़ें पता चली थी। मैंने कहा कि आप लोग भी मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी फाइल्स कैंसिल हुई हैं, कौन सी नहीं हुई। तो उसका जो मैकेनिज़्म है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये कि उन्होंने फ़ाइल कैंसिल की है और दूसरा उन्होंने फ़ाइल ब्लॉक्स की हैं। जो फ़ाइल ब्लॉक्स की हैं उसके लिए उन्होंने टाइम दिया है कि आप 31 दिसंबर तक अपने ड्यू क्लियर करें, अदरवाइज़ शायद उनको भी कैंसिलेशन में डाल देंगे। कैंसिलेशन का नॉर्मली मतलब ये होता है कि 25% आपकी जो अमाउंट है वो डिडक्ट करती है कंपनी, और उसके बाद जो बाकी 75% है वो आपको 2-3 माह के अंदर मेरा ख्याल है उसका चेक मिल जाता है और आप अपनी पेमेंट ले लेते हैं। अब से पहले 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है जब कंपनी ने फ़ाइल कैंसिल की, पहले 2018 की, 19 की, फिर 20 की। और ये वो फाइलें थी, सबसे पहले उन्होंने 10% की फ़ाइल्स कैंसिल की, उसके बाद जो 20% फाइल्स थी वो उन्होंने कैंसिल की। लेकिन आज का जो ख़ास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो कैंसिलेशन हुई है जिन फाइलों की, उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। 2018 से लेकर 2020 तक जो फाइल्स इशू हुई हैं, उनमें से आप जानते हैं कि 2020 तक की फाइल 20% पहले ही वो कैंसिल कर चुके थे, लेकिन अभी जो उन्होंने कैंसिलेशन की है वो 35% से कम जिनकी अमाउंट थी वो फाइल जो है उन्होंने कैंसिल कर दी है। और अगेन आपको पता है जो फाइल कैंसिलेशन है 25% डिडक्शन के बाद आप अपनी पेमेंट क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, जिनकी अमाउंट 36% से लेके 50% तक थी, तो वो फाइलें इन्होंने ब्लॉक कर दी हैं। जो मैंने आपको बताया था कुछ फाइलें ब्लॉक हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको 31 दिसंबर 2022 यानी कि तकरीबन आपके पास 1 माह है, इसमें आपकी पेमेंट जो है वो क्लियर करनी है। और उसका जो फार्मूला है वो ये है कि आपको ऑल ड्यू इंस्टॉलमेंट पे करनी है, प्लस आपको 2 एडवांस पेमेंट जो है वो पे करनी है। ये मेरा ख्याल है 2020 की फाइलों पे तो शायद ये लागू ना हो, लेकिन हो सकता है अगर किसी ने फाइल ट्रांसफ़र वगैरह करवाई हुई है तो उन पे ये लागू होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में 2020, 21 और 22 में इनकी तकरीबन इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो रही हैं। तो आपको ऑल ड्यू इंस्टॉलमेंट वो पे करनी है अपनी फाइल जो अनब्लॉक करवाने के लिए, और 2 एडवांस पेमेंट आपको पे करनी है 31 दिसंबर तक। तो ये फाइल्स आपकी अनब्लॉक हो जाएंगी। तो ये मैं रिकैप कर दूं, 2018 से 2020 की जो फाइल है वो 35% से अगर आपकी कम पेमेंट थी वो कैंसिल हो गई है, और अगर आपकी पेमेंट है 36 से लेके 50% तक आपकी पेमेंट है तो वो ब्लॉक हो चुकी हैं। और उसको अनब्लॉक करने का तरीका ये है कि आपको ऑल ड्यू इंस्टॉलमेंट पे करनी है, प्लस 2 एडवांस पेमेंट्स आपको करनी है 31 दिसंबर तक। अच्छा, उसके बाद 2021 पे आ जाते हैं। 2021 में जो 20% तक पेड फाइलें थी वो सारी कैंसिल हो गई हैं, और जो 21% से 50% तक की फाइल्स हैं वो उन्होंने ब्लॉक कर दी हैं। और जो फाइलें ब्लॉक की हैं उसका क्राइटेरिया भी यही है कि आपको तमाम ड्यू इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है और 2 एडवांस क्वार्टर जो हैं वो आपने पे करने हैं, तो आपकी ये फाइलें अनब्लॉक हो जाएंगी। टाइम आपके पास वही है, 31 दिसंबर 2022 तक आपने पे करनी है। अच्छा, ये तो हो गया कैंसिलेशन और ब्लॉक के हवाले से हमारी डिस्कशन। अब बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि जी हमने तो फाइल्स रखी थी, हम चाहते थे हम घर बनाएं, या हमारी कोशिश थी कि हम इनको पेमेंट कर सकें, बहुत सारे मसाइल थे, वहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं हो रही थी, हमने इस वजह से पेमेंट्स नहीं की। देखें, एज ए एंड यूज़र अगर मैं देखूं तो हर बंदे के डिफरेंट मसाइल हैं, लेकिन कंपनी अपनी पॉलिसी को अगर देखे तो वो ये कहती है कि हमने आपको नोटिस इशू किए। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, ओवरसीज ईस्ट में, प्राइम में, सेंट्रल में हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं,
ایگزیکٹو کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں، سیریسلی میں اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز ڈیلر ہونے کی وجہ سے ہمارے سارے کلائنٹ ہی اوورسیز ہیں، ایگزیکٹو کے ہمارے کلائنٹ نہیں تھے۔ میرے سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ یار آپ ایگزیکٹو کی بات نہیں کرتے۔ تو بینگ اے اوورسیز ڈیلر میں نے ایک دو دفعہ مینجمنٹ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ کہہ رہے، انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ چونکہ اوورسیز ہیں تو آپ کے کلائنٹس اوورسیز ہیں، آپ ان کے بارے میں بات کریں۔ تو اس لیے میں اوورسیز کے حوالے سے ہی زیادہ میرا فوکس رہتا ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں وہ اپنی ریگولر پیمنٹس جو ہیں وہ ویسے بھی جمع کروا رہے ہوتے ہیں، اور میرا نہیں خیال ان کو کوئی مسائل آئیں گے۔ لیکن اگر کچھ لوگوں کو مسائل آ رہے ہیں کینسلیشن کی وجہ سے، تو آپ سوسائٹی سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے کینسلیشن کے حوالے سے کہ وہ پروسیس کیا ہے، اس کو آپ جان سکتے ہیں۔ اگر آپ کی فائلز بلاک ہیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں 31 دسمبر سے پہلے آپ کو اپنی تمام ڈیو انسٹالمنٹس پے کرنی ہے، اور جو 2 کوارٹرز ہیں وہ ایڈوانس میں آپ کو پے کرنے ہیں، تاکہ پھر آپ کی فائل جو ہے وہ ان بلاک ہو جائے۔ تو یہ فائل کینسلیشن کے حوالے سے ایک شارٹ ویڈیو ہے۔ میں ابھی ریسنٹلی ہمارے 1-2 دن میں سٹارٹ ہو رہے ہیں روڈ شوز UK کے اندر، وہاں پہ میں موجود ہوں گا۔ اگر آپ میرے سے بالمشافہ ملنا چاہتے ہیں، بکنگ کے حوالے سے، ری سیل کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی کوائریز ہیں، تو میں انشاءاللہ وہاں پہ پرسنلی آپ کو آنسر کر سکوں گا۔ میرا نام اطہر عباس ہے اور میرا تعلق ہے اپنی مارکیٹنگ کے ساتھ۔